नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आप लोग बिहार सचिवालय जिसको CGL 4 के नाम से आसान भाषा में आप लोग जानते हो, उसकी वैकेंसी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना। सर, इसका वैकेंसी कब आएगा, कब से फॉर्म ओपन होगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कितना रहेगा, इस पर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ गया है। इस वीडियो में संपूर्ण आपको जानकारी बताने वाले, कब से आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है, कितना इसमें पोस्ट रहेगा, और सबसे बड़ा चेंजिंग इस बार दोस्तों ये है ना, हो सकता है कि जैसे पहले आपको CGL 1, CGL 2 या CGL 3 का बिहार SSC के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन निकलता आया है ना दोस्तों, इस बार हो सकता है कि BPSC के माध्यम से भी नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक अधियाचना का भी नोटिस दोस्तों जारी किया गया है, वो नोटिस हम आपको आगे दिखाएंगे और सारा जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों उस नोटिस में आपको बताया गया कि कुल पोस्टों की संख्या कितना रहेगा, कब से अप्लाई हो सकता है, ये सारा कुछ आपको जानकारी देखने को इस वीडियो में मिलेगा। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, यानी A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट लगा रहा है ना, कोई भी वैकेंसी की मैं बात करूं, अगर आप बात करो बिहार SSC CGL 4 का, जिसका मैं अभी चर्चा करूं, उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूं, बिहार रिलेटेड कोई भी वैकेंसी, बिहार SSC हो गया, CGL हो गया दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इसके अलावा दोस्तों SSC की तमाम वैकेंसी की बात करें, रेलवे में वर्तमान में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई है। कोई कभी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, बैंकिंग वगैरह, डिफेंस पुलिस का टेक्स्ट बुक अभी शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों। एंड ऑफ सेशन नाम से इनका सेल चल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है 28 से 30 सितंबर तक का। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है, यानी सबसे कम प्राइस है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो मात्र 395 रुपये का मिल रहा है। अंदीना 699 इसका दाम होता है भैया। और मेरा कूपन कोड स्मार्ट आप यूज करोगे ना, तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस होगा ना भैया 300 आपका 95 रुपये पड़ेगा। और दोस्तों इस टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का आप लोग टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 700 से ज्यादा एग्जाम समझ लीजिए, और 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज देखने को आपको मिल जाएगा, और करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। 80,000 से ज्यादा आपका मॉक टेस्ट है, अलग अलग आपका एग्जाम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। जो भी एग्जाम की तैयारी करो, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। कि इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, और दोस्तों इसमें जो वैकेंसी है ना, अगर BPSC के माध्यम से निकलता है तो कंपटीशन और भी हाई हो जाएगा। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो नोटिस है ना दोस्तों, जो अधियाचना, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये अधियाचना को ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सभी लेटेस्ट जो डाटा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेटेस्ट आपका डाटा है 1 तारीख का दोस्तों, सितंबर के इसी महीने का। विषय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको दोस्तों ASO या सचिवालय सहायक आसान भाषा में आप लोग बोल सकते हो ना। 1880 से अधिक पदों के विरुद्ध में दोस्तों नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को अधियाचना भेजने के संबंध में। अब देखो भैया, BPSC को भेजा गया है ना, पहले बिहार SSC, इसको भैया जानकारी होगा, जिनको नहीं जानकारी मैं बता दूं, बिहार SSC के माध्यम से इसका वैकेंसी निकालता आया है दोस्तों। CGL 1, 2, 3 की बात कर रहा हूँ। हो सकता है CGL 4 जो वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी बिहार SSC के माध्यम से निकले। जो CGL 5 वगैरह आ गया है ना, तो उसमें ना निकलकर BPSC के माध्यम से भी ये लोग पोस्ट भर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें बातें चर्चा चल रहा है, तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है वहाँ से। देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान उसको कराते हैं, तो कहना है कि बिहार लोक सचिवालय सेवा नियम 2010 के कनिका संख्या आपका 6(2), इसमें बिहार में आपका जो सचिवालय लिपिकीय सेवा से प्रोन्नति के आधार पर, यानी प्रमोशन के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO का 25% पद भरने के संबंध में ये 225% प्रमोशन से भरने के बाद कहा जा रहा है, और कुल 1000 पदों की यहाँ पर बात कहा जा रहा है। अब नीचे आओगे तो अलग अलग आपका देखो, अलग अलग जो आपका ASO का पोस्ट हो गया, सचिवालय सहायक ASO का दोस्तों, इसके अलावा जो उच्च वर्गीय लिपिक है, अलग अलग प्रकार का आपको मैं बता दूँ कितना वैकेंसी। देखो, सीधी भर्ती का कुल आपका 75%, आपका 75% डायरेक्ट वैकेंसी आएगा, 25% ये लोग प्रमोशन से भरने की बात कर रहे हैं। कुल 3000 इसमें पद है, जिसमें से दोस्तों रिक्त पद आपका 1/9 लेटेस्ट इस महीने का डाटा है 1000 इसमें वैकेंसी हो गया। इसके अलावा जो अन्य है ना, जैसे आपका जो उच्च वर्गीय लिपिक है, इसमें 1000 स्वीकृत पद है, 120 ही काम कर रहे हैं, 880 इसमें पोस्ट खाली हो गया। कुल मिला के ये 2 विभाग का 1880 दोस्तों हो गया। इसके अलावा आप लोग देखोगे ना, तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि भैया कितना कितना पोस्ट है, ये सब सारा चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद किया गया है कि रोस्टर आपका क्लियरेंस करा कर दोस्तों आपका BPSC का अधियाचना भेजने की कृपा कीजिए। देखो, BPSC की ये भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं दोस्तों, ये बात अलग है कि बिहार SSC निकालेगा। और कुल मिलाकर आपका 45 अलग अलग दोस्तों विभागों को रोस्टर क्लियरेंस करके दोस्तों कैटेगरी में जब वैकेंसी निकालने के बारे में ये आपको विभागीय आपका लेटर भेजा गया है। कुल 45 अलग अलग बिहार में विभाग जितना है ना, सबका भैया अपना विभाग में बताओ। जैसे दोस्तों आपका विभाग है, उस मान के चलो दोस्तों, राजस्व विभाग है, परिवहन विभाग है, या दोस्तों सचिवालय में अलग अलग जो विभाग होता है ना, सबका दोस्तों भेजा गया है रोस्टर क्लियरेंस का। रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे ना, ये तो केवल 2 ही वैकेंसी की बात किया जा रहा है BPSC के माध्यम से। रोस्टर अगर क्लियरेंस की बात करें ना, तो हर विभाग में कितना आपका जनरल का सीट है, यूआर का, OBC का, BC ABC जो चलता है दोस्तों बिहार में, SC ST का, EWS का, तो उसके अनुसार आपका कैटेगरी जब तक आयोग को पहुंचेगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आपका निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने नोटिस आपको दिखाया, तो अभी 100% क्लियर नहीं है।
भेजा गया है। अगर मंजूरी मिल जाता है तो भैया बीपीएससी के माध्यम से भी आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब बताते हैं आपको कितना पोस्ट पर कब से अप्लाई होगा सारा कुछ। देखो सबसे पहले अभी इसमें दोस्तों एएसओ का जो पोस्ट है वो मिलाकर और एक पोस्ट और मिलाकर टोटल पोस्ट जो बताया जा रहा है 1800 दोस्तों आपका 80। ये केवल 2 विभाग है दोस्तों, केवल ये 2 विभागों की मैं बात कर रहा हूं। और भी इसमें विभाग रहता है, मुख्यतः दोस्तों सचिवालय सहायक ज्यादातर बच्चा, इसका कंपटीशन भी ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें ज्यादा लोग जाने का चर्चा करता है कि भैया इसमें लग जाता है, चलो सबसे बढ़िया है। तो 2 विभाग में इतना, कुल मिलाकर और भी विभाग इसमें रहता है दोस्तों, सभी अगर जोड़ लो ना तो ये वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है ये 3000 से दोस्तों लेकर 4000 तक भी पोस्ट जा सकता है। क्योंकि देखो 17वीं जो आपका बिहार लोक सेवा है ना, 1700 से ज्यादा पोस्ट है, इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी। तो सीजीएल में भी दोस्तों आपका सीजीएल 4 में भी 3000 से 4000 आपका वैकेंसी रहेगा। अब मेन सवाल ये उठता है कि कब से अप्लाई हो सकता है, सारा कुछ वीडियो में आपको जानकारी देंगे। देखिए तो ये चीजें मैंने आपको बताई है कि पोस्ट कितना 1880 तो मिनिमम है। कुछ प्रमोशन से भरे जाने की चर्चा था, तो प्रमोशन से हर बार भरा जाता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो 3 से 4000 आपका वैकेंसी रहेगा। अब मेन सवाल ये उठता है कि भैया इसको कौन भरेगा, बिहार एसएससी भरेगा कि भैया बीपीएससी आपका भरेगा। जहां तक मुझे लगता है ये भेजा गया, दोनों से डिसाइड नहीं हुआ। आपका जो बिहार में 65% आरक्षण का जो लटका हुआ था ना मामला, भैया चलो आपका आरक्षण बढ़ाकर 65, उसके कारण सारा कुछ यहाँ पर मामला अब पुराना आरक्षण के कारण दोस्तों वही सब प्रक्रिया पुराने के तहत ही सारा कुछ होगा। अब नया जो 65% था उसका तो समझ लो एक तरह से रोक ही लग गया। तो पुराने के तरह सारा आपका कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है उसका रोस्टर क्लियरेंस करके आपका वैकेंसी आएगा। अब सवाल ये उठता है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। देखो अप्लाई के बारे में मैं पहले से स्टार्ट आपको बता दूं, अभी चल रहा है दोस्तों कौन सा महीना, सितंबर का महीना। सितंबर में नहीं आएगा, अक्टूबर में नहीं आएगा। ये वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है दोस्तों नवंबर या दिसंबर में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, 2 महीने का आसपास समय लगेगा। उसके बाद ये नोटिफिकेशन अब किसके माध्यम से आएगा ये अब स्पष्ट नहीं है। ज्यादा चांस है कि बिहार एसएससी निकाले दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट बार जो वैकेंसी है ना सीजीएल 5 वो भी आपका बीपीएससी के माध्यम से निकल सकता है। तो आप लोगों को अप्लाई डेट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप लोग सिलेबस देखोगे ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों इसमें 2 प्रकार का सिलेबस होता है। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका प्री की बात करें, देखो 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स का होता है। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ना, जो प्री आप लोग देखे, प्री का भी सेम सिलेबस होता है और मेंस में भी जो पेपर 1 होता है ना दोस्तों उसका भी सेम ही सिलेबस है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखो समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन है, समान विज्ञान से आपका 25 क्वेश्चन है, गणित से आपका 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग से आपका भैया 50 क्वेश्चन है। देखिए तो ये आपको मैंने सिलेबस बताया है प्री का और मेंस का पेपर 1 का। अब दोस्तों आप इसमें पूछ सकते हो कि मेंस का पेपर 2 भी होता है क्या। हाँ, इसमें मेंस पेपर 2 भी होता है। इसमें दोस्तों हिंदी पूछा जाता है भैया। तो हिंदी जो होता है ये क्वालिफाई नेचर का होता है, बस पास करना होता है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का, 2 घंटा 15 मिनट का समय, 1/4 की निगेटिव होती है। बाकी दोस्तों पास करने के लिए आपको 30% लाना होता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका प्री होगा, प्री में एक एग्जाम दोगे, एग्जाम आपने पास कर लिया तो फिर आपका मेंस होगा। मेंस में पहला पेपर सेम यही चीज पूछा जाएगा और मेंस में दूसरा पेपर दोस्तों आपका ये हो गया, ये हिंदी वाला। ठीक है, तो फाइनल मेरिट इसी समझ लो इसी पे आपका बनने वाला है। आप लोग समझ गए ना, तो आपको मैंने ये बताया। ठीक है, बाकी मेंस का मैंने 2 पेपर, पेपर 1 दोस्तों सेम ये वाला, बाकी पेपर 2 आपका हिंदी वाला। ठीक है, बाकी टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होगा दोस्तों। अब आप लोग कहोगे सर टाइपिंग टेस्ट होगा तो कौन सा लैंग्वेज में हम टाइपिंग का स्पीड, देखो आपको बता देते हैं यहाँ पर टाइपिंग के बारे में। अगर आप दोस्तों इंग्लिश की बात करें, ज़्यादातर बच्चा इंग्लिश का टाइपिंग मारता है, ये 35 वर्ड, ठीक है, अब पर मिनट का स्पीड आप लोग बना लो। एक्यूरेसी 95+ रखिएगा आप लोग, ये भी आप लोग पूछते हो। ठीक है, हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी का भी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा इंग्लिश में करता है तो हिंदी का आप 30 का स्पीड उससे ऊपर का बना के चलना है। 5 हमेशा मार्जिन ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट घर का बात अलग होता है, कंपटीशन में अलग बात होता है। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपका निकल के आ रही है, तो मैंने आपको जानकारी के माध्यम से बताई है। अब इसमें सैलरी कितना मिलेगा भैया, ये बवाल काटोगे, इसका सैलरी मैं बता देता हूँ। देखो सैलरी सबसे पहले इसमें सैलरी जो आपका मिलेगा ना, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 45,000 का अप्रोक्स में मिलेगा, समझ लो। स्टार्टिंग सैलरी 35 से 38-40 के बीच में होगा। 1 आध साल बाद दोस्तों कुछ कुछ पोस्टों पर आपका 50+ भी चला जाएगा। ये शानदार आपके पास मौका है। अब इस फॉर्म को एज बता देता हूँ, फी कितना लगेगा सब कुछ बताता हूँ। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट 540 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों SC, ST, PH या फीमेल कैंडिडेट है तो 135 रुपये लगेगा। एज बात करें जनरल मेल है तो 21 से 37 साल एज है।
बाकी बीसी ईबीसी जनरल फीमेल है तो 21 से 40 साल एज आपके लिए रहेगा। बाकी दोस्तों एससी एसटी 21 से 42 साल, जिसमें फीमेल भी एससी एसटी में आ जाएंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी दोस्तों आपने बीए कर रखा हो, या दोस्तों आपको आपके पास बीकॉम की डिग्री है, या आप साइंस है बीएससी आपने कर रखा है, फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें क्या परसेंटेज भी मांगा जाता है क्या? नहीं भैया, परसेंटेज के इसमें कोई सवाल ही नहीं है, बस आप पास हो ना, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये दोस्तों मैंने बताया क्वालिफिकेशन बताया। ये सबसे शानदार, इसमें बच्चे हमसे पूछते रहते हैं सर बिहार सचिवालय सहायक, जिसको भैया आसान भाषा में सीजीएल 4 के माध्यम से जो निकलेगा। सीजीएल अब 1 2 3 4 क्या है, आप लोग सोचोगे ना कि सर ये सीजीएल 4 क्या है। देखो सीजीएल दोस्तों आपका 4 क्या है मैं बता दूं। सीजीएल 4 का मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो पहला वैकेंसी आपका आया था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 4 रूप होता है, तो जो पहला वैकेंसी आया था उसको 1, दूसरा वैकेंसी को 2, तीसरा वैकेंसी को 3, ये चौथा आपका, अभी तक 3 वैकेंसी आ चुका है, ये चौथा आपका आने वाला है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर देखो, बिहार एसएससी का देखा होगा ना इंटर स्तरीय, भैया इंटर स्तरीय आप लोग देखा होगा भैया, सेकंड इंटर स्तरीय, इससे पहले 2013 में आया था। देखो तो उसके वही मतलब कौन सा नंबर का वैकेंसी, जैसे 17वीं बीपीएससी का आप चर्चा सुन लो, 69 अभी तक वैकेंसी आ गई, 17वीं आने वाला है। तो वही दोस्तों चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो शानदार, ये केंद्र सरकार का भी सीजीएल का वैकेंसी आता है, ये बिहार सरकार का है, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों सचिवालय सहायक, जहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी मंत्रिमंडल का मतलब होता है ना, वहां पर नीतीश कुमार का भी दफ्तर है, और तमाम जितने भी बिहार के मंत्री वहां पर बैठते हैं, वहां पर ड्यूटी करोगे तो शानदार मौका होता है, और सैलरी भी शानदार आपके लिए होते हैं। ये दोस्तों आपको सारा चीजें मैंने बता दी हैं। अब नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर तक आपको आ जाएगा, सारा आपको मैंने बताया। और जो चीजें निकल के चल के आ रही है कि भैया बिहार एसएससी की बीपीएससी, मुझे लगता है अभी बिहार एसएससी आपका रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो सीजीएल 5 रहेगा तब बीपीएससी निकाल सकता है, या हो सकता है कि अभी भी बीपीएससी के माध्यम से निकल जाए, क्योंकि बिहार एसएससी का कोई आता पता नहीं है। देखो बिहार एसएससी के बारे में जब बात छेड़ ही दिया है तो मैंने बता दो, बिहार एसएससी का देखो अभी इंटर स्तरीय का भैया पिछला साल इसका नोटिफिकेशन एग्जाम का आता पता नहीं है, मतलब बिहार एसएससी के माध्यम से निकलेगा ना, तो भैया इसका कंडीशन बहुत खराब रहेगा। बिहार एसएससी भैया क्या कर रहा है पता नहीं, इंटर लेवल का 10 बार अपडेट निकाल चुका है। अगर बीपीएससी के माध्यम से निकलेगा तो थोड़ा सा प्रक्रिया तेज होगा, तो वो सब चीजें हैं, कैलेंडर वगैरह के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो वो फायदा है बीपीएससी के माध्यम से अगर निकलता है तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, और हम वैकेंसी की जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद।